Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. जो शांति स्वीट स्टॉल है उन्होंने एक ऑर्डर को प्लेस किया है कार्डबोर्ड स्वीट बॉक्स को, ठीक है, जिससे वो अपने स्वीट्स को पैक करके किसी को दे सके। टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, उन्होंने दो साइज के बॉक्स को रिक्वायर्ड किया है। द बिगर ऑफ द डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी लेंथ 25 है, ब्रेथ 20 और हाइट 5 है। जो स्मॉलर बॉक्स है उसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra। जब हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो उसको हमारी वेस्टेज होती है, ओवरलैप करते हैं, तो उसमें जो उनका खर्च हो रहा है कार्डबोर्ड शीट को 5% एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है जितना ये बॉक्स में खर्च हो रहा है। बात समझ में? If the cost of the cardboard is rupees 4,000 centimeter square, अगर कॉस्ट जो है कार्डबोर्ड शीट की 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा 250 बॉक्सेस के रिगार्डिंग, दोनों तरह के 250 छोटे वाले, 250 बड़े वाले। तो जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, क्लियर? सबसे पहले आप फिगर बनाइए, ठीक है ना? बड़ा वाला बॉक्स भी बनाएंगे आप और छोटा वाला बॉक्स भी आप बनाएंगे, ठीक है? तो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी जो लेंथ थी वो 25 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना? उसकी जो ब्रेथ थी वो कितनी थी? 20 सेंटीमीटर, 20 और 5 थी, ये 20 हो जाएगी और ये 5 सेंटीमीटर। जो छोटे वाला बॉक्स है वो ये हो गया, इसकी 15 सेंटीमीटर लेंथ है और 12 सेंटीमीटर की ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब देखो जब आप कोई बॉक्स बनाते हो, ठीक है, क्लोज होता है, लाइन के पास आपने देखा ही होगा ना, देखो वाली आने वाली है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कितना कार्डबोर्ड शीट यूज होगा, जितना उसका टीएस होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो आप सबसे पहले बड़े वाले के लिए करेंगे हम, ठीक है ना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, बिगर एक सिंगल बॉक्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना? क्या होता है टोटल सरफेस एरिया इसका बताइए? 2LB प्लस BH, ठीक है? 2L कितना है इसका बच्चों? 25 into 20 प्लस 20 into 5 प्लस 5 into 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 225 टू ज़ा 50, 500, 100 प्लस 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा आपका? 2 into 6 7 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब आपका जो ये है वो इसका भी बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आएगा। उसने कहा कि एक बॉक्स को बनाने में जो कार्डबोर्ड शीट यूज हो रहा है उसमें जो ओवरलैप हो रहा है वो 5% क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और उनका एक साथ निकाल लेंगे 5%। बात में आप सिंगल का भी निकाल सकते हो, ठीक है? और आप इन सब 250 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 5% निकाल सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, 250 में जो हमारा कार्डबोर्ड शीट यूज होगा वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना? सो कार्डबोर्ड शीट required for such 250 boxes equals to कितना जाएगा? 50 into 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी मल्टीप्लाई करेंगे डबल 0 जाएगा, 525 22 7 2 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 72500। ये क्या 250 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके हम 25 5 का 125 12 आएगा, 25 4 का 100 100 12 112 2 यानी 11 25 और 11 कितना होंगे? 36, ठीक है? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर नाम का क्या जाएगा बच्चों? ये एरिया जाएगा। इतनी हमें कार्डबोर्ड शीट चाहिए 250 बॉक्सेस तैयार करने के लिए बड़ा वाला, लेकिन जो एक्चुअल शीट चाहिए आपको अभी 5% एक्स्ट्रा की चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे हम एक्चुअल
cardboard sheet required for making 250 such boxes equals to कितना जाएगा 362500 प्लस 5% ऑफ 362500 ये कट जाएगा, इसमें स्क्वायर कर दीजिए आप, तो कितना जाएगा भाई 25 ऐसे जाएगा 5 6 11 1 3 3, अरे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 362500 प्लस 5 5 जा 25 2 10 12 1 31 3 15 3 18, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे हम, तो ये 25 ऐसे रहेगा 5 1 6 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 7 और 1 8, उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी केवल ये एक बॉक्स का है हमारे पास जो एरिया है, ठीक है ना, कलर स्मॉलर बॉक्स के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। मिटाने को कैसे लिखेंगे, स्मॉलर बॉक्स के लिए बात करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया होगा स्मॉलर बॉक्स का वो भी होगा 2LBBHHL, ठीक है। 2 लेंथ कितना है इसका 15, ब्रेथ है इसका 12 प्लस 12 into 5 plus 5 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 12 की 12 5 का 60 ये 180 आएगा प्लस 60 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 into 240 और 47 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा ना, ऐड करके देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद है आपका सो कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड फॉर such 250 boxes equals to 250 into 630 centimeter square 00 25 3 जा 75 carry 7 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका 250 बॉक्सेस का एरिया है। अब क्या है कि इसमें जो ओवरलैप में खर्च हुआ है वो भी निकालना है, तो फिर जो एक्चुअल है वो निकालते हैं, एक्चुअल कार्डबोर्ड शीट required for making such 250 boxes equals to कितना जाएगा वो आपका 157,500 प्लस 5/100 into 157,500, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 157,500 प्लस 5 5 जा 25 2 7 35 2 37 3 25 3 28 2 7 8 7 5, तो यहाँ पे 7 5 हो जाएगा 8 5 13 1 8 7 15 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से लिखिए सो total area of cardboard sheet required equals to area of cardboard sheet used for making 250 bigger boxes plus area of cardboard sheet
used for making 250 smaller boxes। ठीक है, ये आपका कितना आया था बेटा? पहला वाला एरिया आया था आपका 1380625 प्लस ये जो भी आया था आपका 1653 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना जाएगा आपका? 55 10 कैरी 1 3 7 10 1 7 3 10 carry 1 5 1 6 8 6 14 का 4 1 5 centimeter square। So cost of cardboard sheet equals to rupees, कितना रुपीस था बेटा? 4B/1000 centimeter square, यानी कि 4/1000 into 54600 कट जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 24 कैरी 2 16 2 1 2184। ये आपका फाइनल आंसर होगा 2184 रुपीस में 250 बिगर बॉक्स मिल जाएंगे और 250 स्मॉलर बॉक्स। क्लियर? ठीक है ना सर? ठीक है। ये शेड में आपका कुछ किस तरीके से बनाया है उसने अपनी कार के रिगार्डिंग कि जो उसकी लेंथ है वो है 4 मीटर, जो उसकी ब्रेथ है वो है 3 मीटर और जो उसकी हाइट है वो है 2.5 मीटर। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि उसके लिए आपको ये बताना है कि कितना टोटली रिक्वायर्ड होगा। तो कितना होगा? मान लीजिए ये रूम है, इसके अंदर में कार नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल इसी समझ। तो हम क्या करेंगे? इसकी जो फ्लोर वॉल्स है यानी कि जो इसका LSA है एक ये फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ टॉप उसमें ऐड कर देंगे। कितने जो का टोटल एरिया होगा उस टॉपलिंग शीट का जो हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना? तो यहां पर लिख देंगे आप LSA ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू कितना होगा इसका LSA 2L + B * H2। लेंथ कितना है इसका 4, ब्रेथ है 3 और 2.5। तो 2 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 3 जा 4 + 3 7 7 5 जा 35 मीटर स्क्वायर। ये इसका LSA आ गया आपका। ठीक है, एरिया ऑफ टॉप ऑफ द बॉक्स। टॉप का एरिया कितना होगा इसका? लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 4 * 3 = 12 मीटर स्क्वायर। तो उसने आपसे क्या पूछा था? टोटल एरिया पूछा था टोटलिंग का। तो आप लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ टोटलिंग used for making shelter equals to LSA of box plus area of top of the box। ठीक है, LSA कितना आया था बच्चों आपका? 35 प्लस ये कितना आया था आपका? 12 मीटर स्क्वायर। कितना जाएगा आपका? 47 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सिलेंडर तैयार कीजिए अपना। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका बेटा। ठीक है, इसकी आपको हाइट पता है। ठीक है, उन्होंने इसकी हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी हाइट? 14 सेंटीमीटर। उन्होंने आपसे इसका बेस डायमीटर पूछा है, जो इसकी बेस रेडियस है वो आपने R लगा कर दी। ठीक है, तो आपको इसका CS से दिया गया है। ठीक है ना? तो आप यहां लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज आपको गिवन है। जो इसका CS से होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRh। ठीक है, 2πRh इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हमें R फाइंड करना है यहां से, तो R हो जाएगा
ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा। r इक्वल्स टू 88 अपॉन 2 पाई होता है 22 अपॉन 7 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। और हाइट कितनी दी है आपको 14, ठीक है। 7 2 जा 14, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 से कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। सर ये पाई आगे तो आप इसका लिख सकते हैं। सो बेस डायमीटर of cylinder equals to 2 into r, यानी कि 2 into 1 equals to 2 सेंटीमीटर। आपको बेस डायमीटर फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। एक क्लोज सिलेंडर है आपका। क्लोज का मतलब क्या है कि वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है, ठीक है। ये बस आप इसकी जो उन्होंने हाइट दी है आपको कितनी दी है, वही हाइट उन्होंने 1 मीटर हाइट दी है इसकी, और जो इसका बेस डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, वो कह रहे हैं इसे बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर शीट की जरूरत है आपको, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको जो डायमीटर दिया गया है यहाँ पर वो सेंटीमीटर में है और जो हाइट है वो मीटर में है। मीटर स्क्वायर मान से पूछा है तो सबसे पहले आप इसके डायमीटर को मीटर में चेंज करोगे। कैसे करेंगे भाई, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी 70 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख देंगे 0.7 मीटर। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे आप क्या कहा था मैंने लास्ट में इसकी कितने स्क्वायर मीटर ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ लिखेंगे हम शीट्स are required for making closed cylinder equals to total surface area of cylinder, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गोलिशा? वेरी गुड, 2 पाई r h प्लस r, 2 into 22 अपॉन 7, r कितना है बेटा आपका 0.7, h कितना है आपका 1 प्लस 0.7, 7 से ये कट जाएगा 0.1 आ जाएगा, 22 to 44 यानी कि 4.4 into 1.7, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 17 4 जा 68 का 8 कैरी 6, 17 4 जा 68, 68 और 6 74, ये आ जाएगा आपका 7.48 मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर होगा। वेरी गुड, सिलेंडर से सही है ना। एक हुआ है कि वेल है, इसका जो आपको डायमीटर दिया गया है इनर डायमीटर वो है 3.5, यानी तो इसका इनर डायमीटर है वो है 3.5 मीटर, ठीक है। और जो डीप कितनी है ये 10 मीटर, ठीक है ना। डीप है ये 10 मीटर, 10 मीटर। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है इसका इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल। क्या होगा बच्चों, ये एक सिलेंडर फॉर्म है, ठीक है। सिलेंडर का सीएसए कितना होता है मिस्टर आर्यश? व्हाट इज द सीएसए ऑफ सिलेंडर? स्टैंड अप, ठीक है बेटा। देखो 2 पाई है आपका 22/7, आर है आपका 3.5/2, क्योंकि ये डायमीटर पूरा रखना, जल्दबाजी में हम लोग 3.5 यहां पुट कर देंगे, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है तो आप 0.2 कर देंगे इसको, ठीक है। इनटू h कितना है आपका 10, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 0.5 10 से आएगा, जब 0.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 22 5 सा 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका सीएसए आ गया है, इनर सीएसए किसका वेल का। सेकंड पार्ट देखिए, उन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड करनी है इस कर्व सरफेस एरिया की, तो आप लिख देंगे सो द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग
this curved surface area, this CSA of 12 equals to, उसका जो प्राइस दिया है वो क्या रेट दिया है 40 पर मीटर स्क्वायर, रुपीस 40 पर मीटर स्क्वायर। तो 40 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ आप 110 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका रुपीस 11,444। ये फाइनल आंसर होगा आपका। वो आपसे कह रहे हैं इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ये आपका पाइप है, इसकी जो लेंथ है वो है 28 मीटर, ठीक है, और जो इसका रेडियस दिया है डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने आपसे पूछा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया इन द सिस्टम, ठीक है। आप लिख देंगे यहां पर टोटल रेडिएटिंग एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इन द सिस्टम इक्वल्स टू CSA ऑफ पाइप। जितना पाइप का CSA होगा ना वो हमारा टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया होगा। ध्यान रखना अगर हमारा पानी जो गर्म हो रहा है ना उस पे हमारा सरफेस गर्म होता है, इसकी वजह से गर्म होता है, ठीक। तो क्या होगा CSA इसका भाई 2 into 22/7, R कितना है बच्चों आपका 512, H है आपका 28, 2 से 2 कट जाएगा 7 4 जा 28, ये कितना हो जाएगा 22 5 जा 110 into 4, तो ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये है पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, इसका डायमीटर है कितना है 4.2 मीटर और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 4.5 मीटर, ये तो कह रहा है। इसका आपको CSA फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं फटाफट से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इक्वल्स टू यस आप बताओ सर 2 pi r h 2 into 20 2/7 r है इसका 4.2/2 into h है इसका 4.5, 2 से 2 कट जाएगा 7 से 0.6 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 6 का कितना होंगे भाई 110 22 132 आई थिंक 113.2 into 4.5 मीटर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप फटाफट से इसमें को, और बताओ मेरे को कितना आएगा इसका 61.6 60.60 ये आएगा ना। तो 0 तो एक्चुअल स्टील वॉज यूज्ड कितना है कैपिटल A मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेस्टेज कितना है आपका, अब देखो जो मेरा टैंक है इस टैंक को बनाने में ये तो एक्चुअल वाली शीट है जो वेस्टेज में निकल रही है हमारी, और जो टैंक बनाने में यूज हुई है वो कितना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। यहां पर लिख देंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, वो कितना रहेगा, अगर ये A है तो इसमें से 1/12 हमको डिवाइड माइनस करना पड़ेगा, क्यों, इतना हमारा क्या है ये वेस्टेज है, ये निकालने के बाद अपना टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है वेस्टेज का वर्सेस, बताओ बेटा 2 pi r h plus r इक्वल्स टू, ये कितना जाएगा 12 से बन जाएगा जब a 12 minus 1/12 equals to 11/12 a, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 into पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, r है आपका
4.2/2 h कितना है 4.5 प्लस और ये कितना जाएगा आपका भाई 2.1 रेडी से तो आएगी डिवाइड करने से इक्वल्स टू 11/12 a। अब यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी सिंपल है ठीक है ना। तो a पहले आप इसको कट कर लीजिए 2 से 2 कट जाएगा ये 0.6 टाइम्स चला जाएगा तो a कितना जाएगा आपका देखिए ये 22 पर ही रहेगा इनटू 0.6 इनटू 6.6 इनटू 12 अपॉन में रहेगा आपका बेटा 11 टू जा 22 तो a इक्वल्स टू कितना जाएगा भाई आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना जाएगा ये 1.2 इनटू 12 6 जा 72 72 और 7 79 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 हो जा 24 का 4 कैरी टू 12 is 108 to 110 यानी कि 11 और 12 7 जा 84 11 95 तो ये 95.04 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस वो होगा एक्चुअल स्टील को यूज किया आपने इतनी स्टील आपने यूज की है वेस्टेज नहीं रही होगी